ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य महेश सुगंधी। मेरे चैनल एस्ट्रो मैजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति के सरल उपाय। यदि आपको धन की और लक्ष्मी की आवश्यकता है, जैसा कि हर व्यक्ति को आज के कलयुग में धन की महत्ता हर कोई जानता है तथा सबको अनिवार्यता है। ये सच है कि पैसा भगवान तो नहीं, मगर पैसा से कम भगवान से कम भी नहीं। तो कलयुग की अनिवार्यता को जानते हुए, धन की आवश्यकता को जानते हुए, आइए आज हम धन प्राप्ति के, लक्ष्मी प्राप्ति के सरल उपाय बताते हैं। उसने सबसे पहला उठाया उपाय है, प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने दोनों हाथ की हथेलियों को देखो तथा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा कहते हुए अपने दोनों हथेलियों को अपने मुंह पर फेरे तथा धरती माता को स्पर्श करके अपने गुरु और ईश्वर का ध्यान करते हुए उठिए। ये लक्ष्मी प्राप्ति का जो मंत्र है, ये सबसे शुरुआत आप ऐसे कीजिए। भोजन के लिए बनाई जा रही पहली रोटी या 1 चम्मच चावल या भात जो भी बना हो, उसमें कुछ भाग गाय को, कौवे के लिए रखिए। तो इससे क्या, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, धन धान्य की कभी घर में कमी नहीं होगी आपके। आटे के लिए गेहूँ शनिवार को पिसवाने का नियम बना लें तथा उसमें कुछ काले चने मिला लें तथा शनिवार को किसी न किसी रूप में काला चना भोजन में लेने का नियम बना ले, तो उससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। तथा शनिवार को काली वस्तुओं का दान कर दे, तो शनि महाराज की जो ढैया या साढ़े साती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। घर की रसोई में चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा अवश्य खिलाएं। जो चींटियाँ होती है, लाल मूंगी होती है, काली मूंगी होती है, जो भी है, उनको शक्कर में, आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को खिलाए तो धन की प्राप्ति होती है। अथवा एक नारियल ले लीजिए, नारियल को अंदर का नारियल के अंदर नारियल को पिसवा ले तथा उस नारियल के बुरादे को पीस कर उसमें शक्कर मिला के वो पीपल के जड़ की या अथवा बरगद की पेड़ के नीचे डाल दीजिए, तो चींटियों को अन्न, ये जो धन्य मिलेगा, उससे आपको भी धन की प्राप्ति होगी। घर में स्थापित अथवा टंगे हुए देवी देवताओं को, चित्रों को कुमकुम, चंदन, पुष्पमाला आदि से श्रृंगारित करते रहिए। प्रातःकाल नाश्ते से पहले घर में झाड़ू अवश्य लगा लें। यह गृहिणियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे घर में लक्ष्मी आने के चांस बनते हैं। शाम को घर में झाड़ू पोछे का कार्य न करें, सूर्यास्त के पहले ही कर लीजिए यदि करना है तो। तथा शाम से पहले घर में दीपक जला लें। बिजली का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। घर की सुहागन महिलाएं प्रसन्न मन से देवी देवताओं की आरती धूप दीप करें। किसी भी कार्य के लिए घर से निकलना पड़े, घर में झाड़ू अवश्य लगा लें। खाली पेट घर से कभी ना निकले। यदि मीठा दही घर में उपलब्ध न हो तो कम से कम 1 चम्मच शक्कर खाकर निकले अथवा दही खाकर निकले। यदि मीठा नहीं है तो कार्य सफल होते हैं। गुरुवार के दिन किसी भी महिला को सुहाग की सामग्री का दान कीजिए। ये नियम बना लीजिए, तो उससे भी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर हो या बाहर, सुपात्र महिलाएं तथा कुंवारी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर प्रसन्न करने से सुख संपत्ति की तथा वृद्धि प्राप्त होती है, सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से, दूध, चावल, शक्कर, कपूर, इनका दान करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा लक्ष्मी योग बनता है। दरिद्र, असहाय, रोगी, निर्धन, हिजड़ों की सहायता दान स्वरूप अवश्य करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो हिजड़ों को दिए हुए पैसे में से एक सिक्का वापस लेकर अपनी हुंडी, गुल्लक, कैश बॉक्स में रख लेवे, तो लक्ष्मी स्थायी होती है। धन संबंधी कार्यों के लिए सोमवार एवं बुधवार को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि सोमवार जो चंद्र है वो धन का कारक माना गया है, तो बुद्ध बुद्धि अथवा व्यापार का कारक माना गया है। तो सोमवार और बुधवार शुभ दिन हो। धन संबंधी कार्यों के लिए ये दिन फिक्स रखिए, यानी लेन देन सोमवार और बुधवार के दिन कीजिए। बैंक में अकाउंट खोलना है तो सोमवार अथवा बुधवार के दिन खोलिए, तो आपका बैंक अकाउंट में कैश जमा होते रहेगा, सेविंग्स आपकी बनी रहेगी। नए कार्य, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार आदि शुभ कार्यों पर प्रस्थान करते समय घर की कोई महिला एक मुट्ठी काले उड़द उस व्यक्ति के ऊपर से उतारकर भूमि में छोड़ दे, तो ये कार्य सिद्ध होगा। जिस कार्य के लिए आप निकल रहे हो, कार्य सिद्ध होगा। जब भी बाहर आए, घर से बाहर से घर में आए, तो कुछ ना कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। आज जब हम घर से आते हैं, या तो कोई फ्रूट्स लेकर आते हैं या कोई मीठी चीज़ लेकर आते हैं, तो पुरुषों को ये चाहिए कि जब भी वो घर से बाहर आए, जब काम से, तो कोई ना कोई मीठी चीज़ अथवा कुछ ना मिले तो एक पीपल के पेड़ का पत्ता या कोई भी पेड़ का पत्ता ही लेकर आए तथा घर में आने के बाद उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखकर उसे त्याग देवें।
काली हल्दी की एक गांठ शुभ मुहूर्त में प्राप्त करके अपने घर में व्यापारी अपने कैश बॉक्स में तथा गले में रखे तो उससे धन की प्राप्ति होती है। तथा श्री यंत्र ले लें तथा सदैव श्री सूक्त का पाठ करते रहिए तथा शुक्रवार अथवा सोमवार के दिन श्री सूक्त की 16 ऋचाओं का पाठ करते हुए घी से हवन करने से, आम की लकड़ी के साथ और घी का हवन करने से, साथ में काले तिल और सफ़ेद चावल डाल दीजिए, थोड़ी शक्कर ले लीजिए तो लक्ष्मी स्थायी हो जाती है, क्योंकि श्री सूक्त जो है वो लक्ष्मी को स्थायी करने का साधन है। सफ़ेद रत्ती, एक अक्षी नारियल, दक्षिणार्थ संघ, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, बिल्ली की नाल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नागकेशर, सांप की अखंडित केचुली, मोर पंख, अष्टगंध, यंत्राक्षी यंत्र, कनकधारा यंत्र आदि में श्री महालक्ष्मी को आकर्षित करने की विलक्षण क्षमता है। इसलिए यथाशक्ति से प्राप्त कर अपने निवास स्थान में स्थापित करना चाहिए। इन सभी दुर्लभ वस्तुओं को संस्कारित, मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। इसलिए ये सभी सामग्री नहीं बल्कि देव प्रतिनिधि है, अतः देव स्वरूप सम्मान मिलना चाहिए इन सब चीज़ों को। घर की दीवारों पर फर्श, पेंसिल, चौक आदि के निशान बनने न दे, इससे घर में कर्जा बढ़ता है, इसे मिटा दीजिए। घर के चारों कोनों में स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक जो है भगवान गणेश का शुभता का प्रतीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रतीक है। तथा घर में सदैव लौंग और कपूर सवेरे अपने पूजा स्थान में जला दीजिए, इससे स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति होती है। व्यापार संबंधी लेखवही में, रोकड़ कैश बुक में अथवा व्यवहार करते समय, पत्राचार करते समय उस पर केसर या हल्दी का छींटा देने का प्रचलन रखिए, तो कार्य सफल होता है, वो जो डीलिंग है वो सफल होती है। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागज, पूंजी निवेश संबंधी कागज आदि श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि के समीप रखिए अथवा इनके ऊपर रख दीजिए। जो आपकी कैश बुक है, बैंक बुक है, कैश की बही है, रोकड़ बही है, उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दीजिए तथा उसकी दिनों दिन आपके धन की बढ़ोतरी ही होगी। तथा यदि घर में आपने पारे का शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, अथवा दुकान में पारे का शिवलिंग यानी स्थापित कर लीजिए। पारा शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव का वास है, तो किसी की कुदृष्टि नहीं लगती है तथा आपका घर में सुख शांति रहती है तथा व्यापार आपका दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। सदैव उस पर त्राटक करके 1-2 मिनट फिर आप व्यापार का अथवा घर में सुख शांति का, घर में व्यवहार का आरंभ करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तथा घर के बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए तो आपको सफलता मिलेगी, लक्ष्मी प्राप्त होगी। तथा ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे किसी आत्मा को कष्ट हो। आपकी वाणी को कंट्रोल में रखिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहिए। ये लक्ष्मीदायक मंत्र धन प्राप्ति में बहुत सहायक है, जो इस प्रकार है। आपदाम हर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। लक्ष्मी साधकों के लिए पीले रंग का ऊन अथवा रेशम का आसन एवं लक्ष्मी माला विशेष रूप से सिद्धि में सहायक है। अथवा घी ले लीजिए। घी में जो कमल गट्टे की माला होती है, आपको पता है जैसे कि महालक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है, तो उसके जो कमल गट्टे होते हैं उसके बीज ले लीजिए 108। तथा घर में आम के लकड़ी का हवन करते हुए आम की लकड़ी डालिए, गोबर के उपले डालिए तथा उन कमल गट्टों को घी में डुबाकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा करते हुए 108 महालक्ष्मी की आहुतियाँ दीजिए, तो आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तथा प्रत्येक शनिवार को अपने घर की साफ़ सफाई कीजिए। घर में कोई भी जाला यदि दिखाई दे वे, कचरा, रद्दी, टूटी फूटी सामग्रियाँ फेंक दीजिए, जाले साफ कर दीजिए। घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश की प्रतिमा इस तरह लगाए कि घर के बाहर साइड तथा उसके ठीक पीछे घर के अंदर की साइड गणपति का मुख आपके सामने होना चाहिए। घर के बाहर रहेगा तो बाहर की तरफ गणपति का मुख तथा घर के अंदर रहेगा तो घर के अंदर, तो उससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। तथा लक्ष्मी के लिए श्री की कामना कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जो आती भी है तो कोर्ट कचहरी दवाइयों में व्यर्थ चली जाती है, तो श्री का आवाहन कीजिए। श्री भगवान नारायण के साथ गरुड़ पर आती है। तथा मन में शुभ संकल्प रखिए, सबके भला ही सोचे, क्योंकि सबसे मेन बात यही है कि हर चीज़ भाव रहे। हर कार्य के पहले आपका इंटेंशन क्या है ये जान लीजिए। यदि आपका संकल्प शुभ, आपका इंटेंशन प्योर है, तो हर कार्य आपके सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। तथा अपने गुरुजनों, अपने वरिष्ठ जनों
तथा अपने इष्ट का सदैव ध्यान करते रहिए, गुरु मंत्र का जाप करते रहिए तथा जितना हो सके दान करते रहिए। सुपात्र को दान कीजिए। कोई कोढ़ी है, कोई गरीब बच्चे हैं जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ाइए तथा जितने भी सामाजिक कार्य है वो कीजिए, तो उससे आपको सदैव धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि दान से बड़ा कोई तप नहीं है। आपने देखा रहेगा सिख हमेशा अपने गुरुद्वारों में लंगर का प्रचलन रखते हैं। सदैव प्राणी मात्रों को भोजन का दान कीजिए, गर्मियों में जल का दान कीजिए। ये 2 दान करने से आप सदैव संपन्न और सुखी रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, आगे और कुछ विलक्षण मुद्दों पर आपसे बात करते रहेंगे। अंत में आप सबके हृदय में बैठे भगवान शिव को मेरा कोटि कोटि नमन। आपके गुरु के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमः शिवाय। ओम शांति शांति।